क्लास फर्स्ट ईयर के प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं शोभा सिंह आप सभी को हिंदी आरोह काव्य खंड के अंतर्गत वे आंखें पढ़ाऊंगी। पर बच्चों, उससे पहले मैं आप सभी से कुछ कहना चाहूँगी। आप सभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। साथ ही अपनी ऑनलाइन पढ़ाई जारी रखें। हमारे इस चैनल पर आपको समस्त पठन सामग्री उपलब्ध होती रहेगी। तो अब मैं आप सभी को इन महाकवि का संक्षिप्त परिचय देना चाहूँगी। बच्चों, इनका मूल नाम गोसाई दत्त था और इनका जन्म 1900 में हुआ था, कौसानी में, जिला अल्मोड़ा में। और इनकी प्रमुख रचनाएं हैं वीणा, ग्रंथि, पल्लव, कुंजन, युगवाणी, ग्राम्या, चितंबरा, उत्तरा, स्वर्ण किरण, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन आदि। और इनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से, साहित्य अकादमी पुरस्कार से, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से और पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आपकी मृत्यु 1977 में हुई थी। तो ये था इनका संक्षिप्त परिचय। अब हम इनकी कविता को स्पष्ट करते हैं। तो देखिए, वे आँखें। इसमें कवि ने एक किसान की दयनीय स्थिति का वर्णन किया है। अंधकार की गुहा सरीखी उन आँखों से डरता है मन, भरा दूर तक उनमें दारुण दैन्य दुख का नीरव रोदन। यहाँ पर कवि ने किसान की आँखों को अंधकार से भरी हुई गुफा के समान बताया है। गुहा सरीखी में बच्चों उपमा अलंकार है। गुहा के समान, गुहा मीन्स गुफा, कि जैसे अंधकार से भरी हुई कोई गुफा होती है, वैसे ही दुख से भरा हुआ उन और दयनीयता से भरा हुआ कवि का मन और कवि की आँखें, जिसको देख करके कवि का जो है मन बहुत ही दुखित होता है। क्यों? क्योंकि किसान की आँखों में दारुण और दीनता और दुख का नीरव रोदन भरा हुआ है। वह स्वाधीन किसान रहा, अभिमान भरा आँखों में इसका, छोड़ उसे मझधार आज संसार कगार सदृश बह खिसका। अब इसमें देखिए बच्चों, कभी वह किसान, स्वाधीन में अपनी इच्छानुसार कार्य करना, कभी वह स्वतंत्र था और उसकी आँखों में गर्व था कि वो गर्व से अपनी खेती करता था, अपने परिवार में सुख से रहता था। और आज जो है ये संसार भी उसको बीच मझधार में, मझधार मतलब बीच धार में छोड़ करके, जैसे किनारे जो होते हैं वो छोड़ करके, धार को छोड़ करके एक किनारे हो जाते हैं, उसी तरह से ये संसार जो है वो किसान को बीच धार में छोड़ करके एक किनारे खिसक गया है। अब इसमें संसार को कगार सदृश बताया गया है, तो यहाँ पर उपमा अलंकार है। लहराते वे खेत दृगों में, दृग मीन्स आँखें, किसान की आँखों में उसके पहले के खेत लहलहाते हुए घूमा करते हैं। हुआ बेदखल अब वह जिनसे, अब उन खेतों पर किसान का कोई अधिकार नहीं रह गया। बेदखल मीन्स अधिकार न रहना। क्यों? क्योंकि वो जो थे महाजन लोग जो थे, उन लोगों ने खेत सब जो है ले लिए थे। हस्ती थी उसके जीवन की, हस्ती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके तृण तृण से। किसान के जीवन की जो हरियाली थी, हरियाली मतलब जो संपन्नता थी, जो खुशियाँ थीं उसके जीवन की, वो खेतों के तिनके तिनके से हस्ती थी। अब यहाँ पर तृण तृण शब्द 2 बार आया है, तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है और साथ ही जीवन रूपी हरियाली तो रूपक अलंकार भी है। आँखों ही में घूमा करता वह उसकी आँखों का तारा। आँखों का तारा, अब ये यहाँ पर मुहावरे का प्रयोग हुआ है और आँखों का तारा पुत्र के लिए प्रयोग होता है। तो किसान की आँखों में उसके पुत्र की जो आकृति है वो हर समय घूमा करती है। उसको अपने पुत्र की याद हमेशा बनी रहती है, उसकी आंखों में उसका पुत्र घूमा करता है।
कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी ही में मारा। कारकुनों मतलब महाजनों के जो होते हैं कार्यकर्ता, वो जो है उन्होंने अपनी लाठियों से किसान के बेटों को जवानी में ही मार दिया था। और कारण उसका यही कि जो है जो कर्ज लिया था किसान ने वो अदा नहीं कर पाया। तो आगे देखिए, बिका दिया घर द्वार महाजन ने ना ब्याज की कौड़ी छोड़ी, रह रहे आंखों में चुभती वह कुर्क हुई बर्धों की जोड़ी। बिका दिया यानी बिक गया, क्या चीज़? उसका घर भी बिक गया, उसका द्वार भी बिक गया, और भी बहुत कुछ खेत वगैरह सब बिक गए। लेकिन महाजन ने ब्याज की एक कौड़ी भी नहीं छोड़ी। पूरा उसने अपना ब्याज वसूला, और किसान की चाहे जो भी दयनीय स्थिति हुई उससे महाजन को कोई मतलब नहीं। रह रहे आंखों में चुभती वह कुर्क हुई बर्धों की जोड़ी। बर्द कहते हैं बैलों को। तो जो है उसके बैल की जोड़ी भी बिक गई। किसानों के पास जो बैलों की जोड़ी थी जिससे वो खेती करता था वो भी कुर्क कर ली गई, मतलब नीलाम कर दी गई, और वह दृश्य उसकी आंखों में बराबर चुभता रहता है। अब यहाँ अगले पद्यांश में उसकी गाय के बारे में बता रहे हैं कि उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आने देती। उजरी किसान की गाय थी, और वह गाय जो थी वो किसान से बहुत स्नेह करती थी, तो किसान को ही वो अपना दूध दुहने देती थी, इसके अतिरिक्त और किसी को भी नहीं। आंखों में नाचा करती उजड़ गई जो सुख की खेती। अब किसान एक भर के हुए कहता है कि हर समय उसकी आंखों में जो उसकी सुख की खेती उजड़ गई वो ही उसकी आंखों में हर समय नाचा करती थी। सुख की खेती से मतलब उसके सुख के दिन। बिना दवा दर्पण के, अब यहाँ पर बेटा देखो दवा दर्पण एक साथ दा वर्ण की आवृत्ति हुई है तो अनुप्रास अलंकार है। बिना दवा दर्पण के घरनी, घरनी मीन्स पत्नी, तो बिना किसी दवा के बीमार उसकी पत्नी थी, तो उसकी जब दवा नहीं हो पाई तो उसके कारण स्वर्ग चली, मतलब वो स्वर्ग सिधार गई। उसको याद करके आंखें आती भर, उसको याद करके किसान की आंखें भर आती हैं। देख रेख के बिना दुधमुही बिटिया 2 दिन बाद गई मर, और उसकी दूध पीती जो बच्ची थी वो भी जब उसकी कोई देख रेख करने वाला नहीं रह गया तो वो जो बच्ची थी वो भी 2 दिन बाद, माँ के ख़त्म होने के 2 दिन बाद वो भी बच्ची भी ख़त्म हो गई। तो इस तरह से आप देख रहे हो कि कितनी दयनीय स्थिति का वर्णन किसान का किया जा रहा है। अब देखिए नेक्स्ट देखिए, इतना समझ में आया आप लोगों को? कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? मुझे तुमको समझ में आया? राहुल आ रहा है ना? कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना बेटा। नेक्स्ट देखिए, घर में विधवा रही पतोहू। अब क्या हुआ, जब किसान के बेटे को महाजनों के कारकुनों ने मार दिया तो उसकी जो बहू थी वो क्या हुई, विधवा हो गई। अब वो बेचारी जो विधवा बहू है वो घर में वो ही एकमात्र पैसे अर्जित करने के लिए रह गई। बाकी तो उसका पति तो ख़त्म ही हो गया, और बुज़ुर्ग ससुर जो उसके हुए तो बुज़ुर्ग हुए, तो घर में कोई कमाने वाला ही नहीं रह गया। तो वो अपने घर के लिए लक्ष्मी थी यद्यपि पति घातिन, और वो अपने घर के लिए लक्ष्मी थी। क्यों? वो घर का खर्च चलाती थी, किसी तरह से वो जो भी पैसा कमाती थी उससे घर का खर्च चलाती थी। लेकिन जब वो विधवा हो गई और जो है तो वो भले ही लक्ष्मी थी अपने घर के लिए, लेकिन उसको उसी पे उसके पति की हत्या का आरोप लगा दिया गया। यद्यपि वो लक्ष्मी थी लेकिन फिर भी उसको पतिघातिन कहा गया, और इस आरोप में पकड़ मंगाया कोतवाल ने, डूब कुएं में मरी एक दिन। तो ये आरोप लगाते हुए कोतवाल ने उसको उसके घर से पकड़ मंगाया और फिर उसको प्रताड़ित किया होगा। तो इससे वो एक दिन उसने कुएं में छलांग लगा दी और कुएं में डूब करके वो भी एक दिन स्वर्ग सिधार गई। खैर पैर की जूती जोरू। अब यहाँ पर कवि ने उस समय स्त्रियों की जो दशा होती थी उसकी ओर इशारा किया है कि स्त्री को पैर की जूती समझा जाता था। तो कहा जा रहा है कि कोई बात नहीं, पैर की जूती थी वो जो थी बहू जो ख़त्म हो गई, तो क्या है, न सही एक दूसरी आती। अगर
मतलब उनका बेटा होता तो दूसरी शादी होके आ जाती। पर जवान लड़के की सुध कर सांप लौटते फटती छाती। लेकिन अपने जवान लड़के को सुध मतलब याद याद करके किसान की छाती दुख से फटने लगती है, उसके छाती पर सांप लौटने लगते हैं। अब यहाँ पर ये दोनों ही जो है ये मुहावरों का प्रयोग किया गया है, सांप लौटना और छाती फटना। आगे देखिए, पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर एक चमक है लाती। पिछले सुख की स्मृति मतलब पिछला जीवन था किसान का, सुख में जो जीवन था उसकी याद जो वो करता है किसान, तो उससे उसकी आंखों में क्षण भर के लिए एक खुशी दौड़ जाती है, एक चमक आ जाती है उसके चेहरे पर। लेकिन फिर तुरंत ही शून्य में गड़ वह चितवन, तुरंत ही उसकी जो दृष्टि है वो शून्य में गड़ जाती है और जो कि तीखी नोक सदृश बन जाती है। सदृश में समान, एक नोक के समान बन जाती है और वो चुभने लगती है। तो इस तरह से आपने देखा, ये इनकी कविता जो है वो किसानों की दयनीय अवस्था पर आधारित है। किसानों की दुर्दशा का इसमें वर्णन किया गया है। तो आप लोगों ने देखा कि इनकी कविता में लाक्षणिक भाषा का प्रयोग है और संस्कृत निष्ठ प्रवाहमयी भाषा है पूरी कविता में। इसके अलावा कई जगह आपने देखा कि गुहा सरीखी शब्द आया था, उसमें उपमा अलंकार था। दारुण दैन्य दुख आया था, उसमें अनुप्रास अलंकार था। कगार सदृश आया था, उसमें उपमा अलंकार था। त्रण त्रण में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार था, हमने आपको तुरंत बताया था। जीवन की हरियाली में हमने आपको रूपक अलंकार बताया था। मुहावरे जहाँ जहाँ प्रयोग हुए थे वे भी हमने आपको बताए थे, आँखों में घूमना, आँखों का तारा होना इत्यादि। और इसके अलावा किसे कब, इसमें भी अनुप्रास अलंकार है। आँखों में चुभना, इसमें भी आँखों में चुभना, आँखों में नाचना मुहावरों का प्रयोग किया गया है। और बर्धों की जोड़ी में देशज शब्द का प्रयोग हुआ है। देशज शब्द से भाषा में लावण्यता आई है। इसके अलावा घरनी है, स्वर्ग है, लक्ष्मी है आदि तद्भव शब्दों का प्रयोग किया गया है। और शेष सब भाषा जो है आप हर पद्यांश में पूर्वत ही लिखेंगे। तो मेरे ख्याल से अब आपको कविता समझ में आ गई होगी। अब हम इस पाठ के क्वेश्चन क्लियर करेंगे। अब आप देखिए, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, आमतौर पर हमें फर्स्ट क्वेश्चन जो बच्चों है, फर्स्ट क्वेश्चन के अंतर्गत 5 क्वेश्चन हैं। तो देखिए इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। तो उसमें देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका है उसके अंतर्गत जो का पार्ट है, आमतौर पर हमें डर किन बातों से लगता है। तो ये तो आप भी इसका आंसर दे सकते हैं। किन बातों से हमें डर लगता है? दुख से डर लगता है, पीड़ा से और वेदना पहुंचाने वाली जो बातें होती हैं उनसे हमें डर लगता है। तो यही इसका आंसर आप लोग लिखेंगे कि हमें दुख, पीड़ा और वेदना पहुंचाने वाली बातों से डर लगता है। इसी में जो खास क्वेश्चन है, उन आँखों से किसकी ओर संकेत किया गया है? उन आँखों से मतलब क्या है? किसान की आँखें जो कैसी थीं? सूनी थीं, अंधेरे की गुफा जैसी थीं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, कवि को उन आँखों से डर क्यों लगता है? कवि को उन आँखों से डर इसलिए लगता है क्योंकि उसमें दारुण दुख, गरीबी, अभाव और सूनापन दिखलाई पड़ता है। इसको देख करके कवि को डर लगता है उन आँखों से। नेक्स्ट है आपका घा, डरते हुए भी कवि ने उस किसान की आँखों की पीड़ा का वर्णन क्यों किया है? अब इसमें बच्चों देखिए, कवि के मन का भाव वास्तव में उसको किसान से होने वाली सहानुभूति है। किसान का वर्णन भी कवि इसी उद्देश्य से करता है कि समाज किसान की पीड़ा को जाने और उसे समझकर किसान की दशा सुधारने के लिए कुछ कार्य करे, इसलिए वो वर्णन करना चाहता है। नेक्स्ट है, यदि कवि इन आँखों से नहीं डरता, क्या तब भी वह कविता लिखता? तो इसमें हमारे ख्याल से आप यही आंसर इसका लिखेंगे कि डर ही पीड़ा का अनुभव है। यदि वह न होता तो उद्देश्य के अभाव में कवि कविता
नहीं लिख पाता। आप लोग भी समझते हो कि कोई विशेष परिस्थिति होती है, उस परिस्थिति में ही कवि का हृदय कुछ लिखने के लिए मांग करता है कि समाज के लिए कुछ लिखा जाए। अब ये फर्स्ट क्वेश्चन के अंतर्गत जो 5 क्वेश्चन थे उनके आंसर हमने आपको क्लियर किए। सभी को समझ में आ गया? सबको आया? आगे बढ़े? चलिए ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आपका है कि कविता में किसान की पीड़ा के लिए किन्हें जिम्मेदार बताया गया है। तो इसका तो आंसर आप ही लोग दे सकते हो। मुदित, आप बताओ जरा इसका आंसर क्या हो सकता है। हाँ ठीक, कविता में किसान की पीड़ा के लिए जमींदार, महाजन व कोतवाल को जिम्मेदार बताया है। इन्हीं 3 लोगों ने मिलकर के क्या किया, किसान की दयनीय स्थिति की और उसे मजबूर किया दुख उठाने के लिए। जमींदार ने षड्यंत्रों से उसे ज़मीन से बेदखल कर दिया था और उसके करिंदों ने किसान के जवान बेटे को पीट पीट कर हत्या कर दी थी। महाजन ने मूलधन व ब्याज की वसूली के लिए उसके घर, बैल, गाय सब नीलाम करवा दिया था। अतः आर्थिक अभाव के कारण पत्नी का इलाज नहीं हो पाया था और पत्नी भी मर गई थी। और फिर साथ ही उसकी पुत्रवधू ने भी उसे प्रताड़ित किया गया था, इसलिए उसने भी आत्महत्या कर ली थी। समाज उस पर होने वाले अत्याचारों को मूक दर्शक बनकर देखता रहा। तो कविता में किसान की पीड़ा के लिए मुख्य रूप से जमींदार, महाजन व कोतवाल को जिम्मेदार बताया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर एक चमक है लाती, इसमें किसान के किन पिछले सुखों की ओर संकेत किया गया है। तो आप लोग जानते हो कविता में ही था। चलो हम फिर बताए दे रहे हैं आपको कि जब किसान के पास सब कुछ था, खेत थे उसके लहलाते हुए, उसकी पत्नी थी, उसका बेटा था, उसकी पुत्री थी, गाय थी, बैलों की जोड़ी थी, तो उसका सुखमय संसार था। तो वो जो स्मृतियाँ थीं वे ही जो है उसके आंखों में चमक ले आती थीं और उसी की ओर इसमें इशारा किया गया है। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन, इसमें आपको संदर्भ सहित आशय स्पष्ट करना है। तो सबसे पहले तो हम संदर्भ आपको बता दें, जो कि सभी पद्यांशों में वही संदर्भ रहेगा और उसका जो है प्रसंग उसके पद्यांश के अनुसार बदल जाएगा। तो संदर्भ में आप जो है लिखेंगे, पहले का वाला ही देख लीजिए आप लोग, उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आने देती। अब इसमें संदर्भ में आप लोग क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत काव्यांश पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 1 में संकलित कविता वे आंखें से लिया गया है और इसके रचयिता सुमित्रानंदन पंत जी हैं। फिर जो आपकी काव्य पंक्तियां हैं उसी के अकॉर्डिंग आप जो है लिख दोगे कि इन पंक्तियों में महाजनी अत्याचार से पीड़ित किसान की उजरी गाय की दुर्दशा का वर्णन किया गया है। अब इसमें आशय क्या है कि कवि बताता है कि किसान का अपनी गाय के साथ विशेष लगाव था। गाय भी उससे अत्यधिक स्नेह रखती थी। वह उसके बिना किसी और को दूध होने नहीं देती थी। नीलामी के बाद उसने दूध देना बंद कर दिया था। तो इस तरह से आप इसका आशय लिखेंगे, ठीक है। और जो है जो दूसरा है आपका, घर में विधवा रही पतोहू लक्ष्मी थी यद्यपि पति घातिन। तो हमने जैसे अभी आपको बताया था पुस्तक और रचयिता उसके और वो सब सेम वैसे ही रहेगा, बस खाली उसका जो है आशय बदल जाएगा। उसमें आप लिखेंगे कि किसान के घर में सिर्फ विधवा पुत्र वधू बची थी, उसका नाम लक्ष्मी था, परंतु उसे पति को मारने वाली कहा गया। समाज में विधवा के प्रति नकारात्मक रवैया है। कसूर न होते हुए भी पुत्र वधू को पति घातिन कहा गया था। तो इससे उस समय स्त्री की दुर्दशा का भी वर्णन मिलता है। आया समझ में? और जो थर्ड है, पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर एक चमक है लाती, तुरंत शून्य में गढ़ चितवन तीखी नोक सदृश बन जाती। अब इसमें भी आपका संदर्भ वही रहेगा और बाकी जो है इसमें आशय क्या आप लिखेंगे कि किसान जब पिछले खुशहाल जीवन को याद करता है तो उसकी आंखों में एक क्षण के लिए प्रसन्नता की चमक आ जाती है, परंतु अगले ही क्षण जब वह सच्चाई के धरातल पर सोचता है, वर्तमान में झांकता है, तो उसकी नज़र शून्य में अटक कर गड़ जाती है। वह विचार शून्य होकर टकटकी लगाकर देखता है
और नज़र तीखी नोक के समान चुभने वाली हो जाती है। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन भी हमने सब क्लियर कर दिए। आप सभी को समझ में आ गया ये चैप्टर अच्छी तरह से? ठीक है, चलिए फिर मिलेंगे अगले क्लास में। ओके, गुड बाय।